हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छा लगा कि पिछले वीडियो को आपने देखा और उससे संबंधित प्रश्न भी किए। और उसी क्रम में एक प्रश्न एक बच्चे ने पूछा है कि सर 101 में 2 का भाग देने पर क्या आएगा। तो प्रश्न देखने में जितना ही साधारण है उतना ही कठिन भी है। अब आपको यहाँ समझना ये है कि 201 में 2 का भाग देना, उत्तर बताना तो बहुत सरल है। हम जानते हैं कि भाग देने की प्रक्रिया में बांटना होता है। जब 201 को हम 2 जगह बांटेंगे तो वो 100.5 होगा। लेकिन पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए कुछ चीज़ों को समझना नितांत आवश्यक है। जैसे आप मान लो कि इस भाग के जगह पर अगर आपसे कहा जाए कि 235 में 2 का भाग कैसे करेंगे, तो जैसा कि आपको सिखाया गया है उसमें यही कहा गया है कि इसके एक स्थान को लेंगे तो 2 एकम 2 और ये 0। ध्यान रखना बाबू, यहाँ क्रॉस का निशान नहीं लगाते हैं क्योंकि घटा रहे हैं और 2 में से 2 जाए तो 0 बचता है, क्रॉस नहीं लिखते हैं। ऊपर से हम 3 को उतारते हैं। अब इस 3 में 2 का भाग देते हैं तो 2 एकम 2, फिर 1 बचता है और ऊपर से हम 5 लेते हैं, 2 सत्ते 14, 1 बचता है। और आपको मैं यह बताया हूँ कि जब अपने पास से हम शून्य लगा के भाग की प्रक्रिया को दशमलव के स्थान तक ले जाते हैं, तो जैसे ही हम अपने पास से एक शून्य लगाते हैं हमें दशमलव लगाना होता है। जैसे ही हम अपने पास से शून्य लगाते हैं तो हमें दशमलव लगाना होता है और ये 2 पचे 10 हो जाता है। इस तरह से आप देखेंगे कि 235 में 2 का भाग देने के उपरांत 117.5 आता है। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, मैं इस उदाहरण को क्यों लिया हूँ, क्योंकि भाग की प्रक्रिया को अपनाते समय आप कहीं भी जब एक स्थान को ऊपर से उतारते हैं तो इधर कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ भी आपने 3 को उतारा है, यहाँ भी आपने 5 को उतारा है, इधर कोई फर्क नहीं पड़ा है, इधर कोई अंतर नहीं आया है। लेकिन जब इस भाग को आप देते हैं तो ये 2 एकम 2 होता है, 2 एकम 2। अब यहाँ जो हम उतार रहे हैं वो 0 है, तो इतना ध्यान रखिए कि जब भी कभी ऊपर से हम 0 उतारते हैं तो उसके बदले एक 0 हमें बढ़ाना होता है। लेकिन फिर भी इसमें भाग नहीं जाएगा, इसलिए ऊपर से हम 1 उतारेंगे। और अब हम एक साथ कितने अंकों को उतार लिए, 2 अंकों को। यह भी बताया गया है कि जब ऊपर से एक साथ 2 अंकों को उतारते हैं तो एक 0 बढ़ा लेते हैं, तो इसके बदले पुनः एक 0 बढ़ जाएगा। भाग तो अब भी नहीं जाएगी, तो अब क्या करेंगे कि एक 0 अपने पास से बढ़ाएंगे और जब अपने पास से 0 बढ़ाते हैं तो यहाँ दशमलव लगा लेते हैं और ये 2 पचे 10। अब इतना करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ज़रूरत इसलिए पड़ी कि आपसे जो भी पूछा हो या ये प्रश्न जहाँ से भी बना हो उसको वो ये जानना चाहता है कि आप भाग देने की मूल विधि को, मूल नियम को जानते हैं कि नहीं। भाग देने का जो मूल कॉन्सेप्ट है, मूल अवधारणा है, उस चीज़ को आप जानते हैं कि नहीं। तो एक चीज़ समझिए कि जिस भी विधि से हम भाग देते हैं यह अभी शॉर्टकट मेथड ही है। भाग देने की प्रक्रिया इससे थोड़ी सी अलग होती है, उस चीज़ को समझना पड़ेगा। इस प्रक्रिया के तहत आप यह जानते हैं कि भाग देने की प्रक्रिया हम 1 2 3 अप टू 9 इससे शुरू करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। भाग देने की प्रक्रिया हम 0 से शुरू करते हैं। इसे देखते हैं। इस तरह के प्रश्नों को हल करते समय प्रायः हम एक तकनीकी भूल करते हैं, उस पर विचार करते हैं। 201 में जब हम 2 का भाग देते हैं तो इसको इस प्रकार देते हैं, 2 एकम 2 0, फिर 0 उतारते हैं, नहीं भाग जाता है तो 1 को भी उतारते हैं। एक साथ जब 2 अंकों को उतारते हैं तो एक 0 हम यहाँ बढ़ा लेते हैं, तब भी भाग नहीं जाता तो हम अपने पास से एक 0 बढ़ाते हैं। और भाग देने की प्रक्रिया में जब हम अपने पास से एक 0 बढ़ाते हैं तो यहाँ दशमलव लगा लेते हैं और ये 2 पचे 10 होता है और हमारा उत्तर गलत हो जाता है।
हमारा उत्तर गलत इसलिए होता है कि भाग देने का जो मूल नियम है उसकी अवहेलना इसमें होती है। मैंने आपको बताया है कि 201 में जब हम 2 का भाग देंगे तो भाग देने की प्रक्रिया जो हम 1 2 3 4 से शुरू करते हैं उसे ऐसे नहीं करना है, हमें शून्य से शुरू करना है। मूल अवधारणा यही है कि भाग देते समय हम एक एक अंकों में भाग देते चलें, एक अंक को लेंगे और 0 से लेके 9 तक चेक करते हैं कि कितनी बार भाग जा रहा है। तो अगर हम एक अंक को लेंगे तो 2 में 2 का भाग एक बार जाएगा, 2 एकम 2। फिर हम 0 को लेंगे, 0 को लेंगे, मैंने ये कहा है कि एक अंक में एक बार भाग देना है, अर्थात 0 में भी हमको फिर 2 से भाग देना है। 0 में 2 का भाग जब देंगे तो अगर एक बार करेंगे तो 2 हो जाएगा, जो कि अधिक होगा, 2 एकम 2। हम 0 बार ही करेंगे, 2 0 0, फिर घटाएंगे तो 0 मिलेगा। अब 0 को उतार चुके हैं, अब हमको 1 को उतारना है, 1 को उतार लिए। पुनः हम 1 में भाग देंगे तो 1 में भाग देंगे तो फिर 0 बार ही जाएगा, 2 0 0, फिर 1 आएगा। अब ये नहीं कि पुनः 1 में आप भाग दीजिएगा 0 बार जाए, ऐसा नहीं है। आप 0 में भाग दे चुके हैं, आप 1 में भाग दे चुके हैं, अब 1 के आगे आप 1 0 बढ़ा करके इस प्रक्रिया को दशमलव के स्थानों तक ले जाकर खत्म कर सकते हैं। तो जब अपने पास से हम 0 बढ़ाते हैं तो एक दशमलव लगा लेते हैं और ये 2 5 10 होता है। तो ऐसे प्रश्नों को हमें इस तरह से हल करना चाहिए। सभी प्रश्नों में इसी प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना चाहिए, लेकिन इस विधि से थोड़ा जल्दी हो जाता है, इसलिए हम ऐसे ही हल करते हैं। लेकिन कुछ प्रश्नों में यह तकनीकी भूल करते हैं जिसके नाते उत्तर गलत आ जाता है। तो जब भी इस तरह की जटिलता कहीं दिखे तो आप सीधे सीधे इस नियम को फॉलो करिए। यहाँ भाजक कितना हो, बड़ी संख्या हो, आपको एक एक अंकों में भाग देना है। जब एक एक अंकों में भाग देंगे और भाग देने की प्रक्रिया 0 से शुरू करेंगे तो बिल्कुल गलत होने की कोई संभावना नहीं। ये एक और उदाहरण से आपने जो कुछ सीखा है उसको क्लियर कर लेते हैं। अब मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि 504 में 5 का भाग देना है, तो इस तरह से तो उत्तर देना आसान है। 500 को अगर हम 5 भागों में बांटें तो 100 होगा, और 4 को 5 भागों में आसानी से बांट सकते हैं। तो आप इसको इस तरह से सामान्य तरीके से अगर भाग देंगे तो 5 एकम 5, फिर 0 4 2 एक साथ जब उतार लेंगे तो 1 0 बढ़ाएंगे, फिर 1 0 अपने पास से बढ़ाएंगे तो दशमलव लगाएंगे और 5/40, और यह उत्तर आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि पूछने वाला इसीलिए पूछता ही है कि आप मूल नियम को जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो आपको क्या करना है कि 504 में 5 का भाग देते समय अब मूल नियम को याद करते हैं। उसमें मैंने बताया है कि 0 1 2 3 ऐसे करके हम भाग देते हैं, अधिकतम जितने बार भाग जा सके। अगर भाग नहीं जा रहा है तो हम 0 बार भाग देते हैं। 5 को लीजिए, 5 में एक बार भाग जाएगा तो 5 एकम 5, 0 हो गया। ऊपर से हम 0 को उतार लेंगे, और मैं बताया हूँ कि हर अंक में आपको भाग देना है। आपने इसमें भाग दिया, आप इसमें भी भाग देंगे, आप इसमें भी भाग देंगे, इस तरह से भाग की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो इस 0 में जब हम भाग देंगे 5 का तो एक बार नहीं जा सकता, क्योंकि 5 एकम 5 होगा, 0 बार जाएगा और 5 0 0, फिर ये 0 मिलेगा। ऊपर से हम 4 को उतार लेंगे और फिर 4 में भी भाग देंगे, क्योंकि हम 5 में भाग दे चुके हैं, हम 0 में भाग दे चुके हैं, अब हमें 4 में भाग देना है। तो एक बार भाग नहीं जा सकता, तो 0 बार भाग जाएगा, 5 0 0, फिर 4 उतरेगा। अब ऐसा नहीं कि पुनः 4 में आप भाग दें, 4 में भाग दिया जा चुका है यहाँ पर। अब इस भाग की प्रक्रिया को दशमलव के स्थान तक ले जाएंगे, 1 0 अपने पास से बढ़ाएंगे, 1 दशमलव यहाँ लगाएंगे, और तब यह 5/40 होगा और शेषफल 0 होगा। भाग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इस तरह से आप कह सकते हैं कि अगर 504 में 5 का भाग दें तो ये 100.8
8 मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो एक दो होमवर्क ले लीजिए। 302 में 3 का भाग दीजिएगा, 705 में 7 का भाग दीजिएगा, 801 में 8 का भाग दीजिएगा और 906 में 9 का भाग दीजिएगा। इस भाग को दे करके उसका हल जिस कॉपी पे करेंगे उसका फ़ोटो लेकर के आप व्हाट्सएप पे डाल देंगे। इसमें अगर कोई दिक्कत होगी तो पुनः मैं उसको समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, धन्यवाद।